अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जनाब अभी मैं आया हूँ ये एड पावर्स की कैलकुलेशन समझाने के लिए जो ओल्ड बैलेंस हमने किया है केपीके के लिए। ठीक है, तो उसमें इस तरह है कि यहाँ पे मैं आपको एक लॉस से ट्रांजैक्शन एक लेके समझाऊंगा और एक जो है जो अभी रिसेंटली परचेज़ हुआ उसकी ट्रांजैक्शन लेके आपको जो है वो समझाऊंगा। और ये अकाउंट है जनाब अनवर अली का, जिन्होंने मुझे कैलकुलेशन करने के लिए दिया था। आप अपने सारे एड पैक की इस तरह कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जनाब आइए सबसे पहले जो है वो जो सबसे पहले परचेज़ हुआ तो उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं इन भाई साहब ने 20 एड पैक लिए थे 1000 पॉइंट्स के और उनकी एक्सपायरी डेट है ये वाली। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ये वेबसाइट मैंने खोली हुई है, ये वेबसाइट का लिंक भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे टुडे नहीं, ये कल हमने हिसाब किया था 22 तारीख को, तो इसलिए 22 तारीख हम डालेंगे यहाँ पे। और इन भाई साहब की एक्सपायरी हो रही थी 26 मार्च 2021 को। और 26 मार्च 2021 को ये एक्सपायर हो रहे थे जनाब, ये हमने डेट डाल दी है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने देखना है वीकेंड्स को डालना है सिर्फ। ठीक है, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़ को नहीं डालना, तो वो जनरल जो पब्लिक हॉलीडेज़ होंगी वो भी शामिल हो जाएंगी साथ में। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब हमने इसे कैलकुलेट ड्यूरेशन किया तो हमारे पास जो है 45 डेज़ वर्किंग आ गए हैं और 18 डेज़ स्किप्ड हो गए हैं। वो इसलिए स्किप हुए हैं कि वो 9 सैटरडे और 9 संडे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन भाई साहब की कैलकुलेशन देख लेते हैं। इन भाई साहब ने कितने परचेज़ किए हैं जी? 1000 के। ठीक है, और यहाँ पे जनाब मैंने एक खोला हुआ था 1000 के, 1000 पॉइंट के इन्होंने 20 एड पावर्स लिए हुए हैं। इज इक्वल टू 20 एड पावर्स। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। और अभी हम जो है वो देखते हैं हमारे पास कितने 45 वर्किंग डेज़ है और 18 नॉन वर्किंग डेज़ हैं। 45 वर्किंग डेज़ हैं और 18 जो है वो नॉन वर्किंग डेज़ हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और ऊपर जो है वो हमने डाल दिया ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये निकालते हैं जी। अच्छा, नॉन वर्किंग डेज को इस तरह कर लें। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक ऐड पावर पे कितना प्रॉफिट होता है। तो एक ऐड पावर पे प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 50, ठीक है, बल्कि वर्किंग डेज के अंदर ही कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे करते हैं 50 ज़रब 0.27%। ठीक है जी, और 50 ज़रब 0.10%। ये वाला वर्किंग डे के अंदर है जी, और ये वाला वर्किंग डे के अंदर है, और ये वाला जो है ये नॉन वर्किंग डे के अंदर है, यानी कि हफ्ता इतवार। ठीक है जी, तो हम अभी इनकी ज़रा कैलकुलेशंस निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास एक ऐड पावर का जो है प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, एक असल रकम आ जाए। तो इसको हम करते हैं जनाब। ये था हमारे पास 50 ज़रब 0.27 और ये परसेंट हो गया, परसेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 0.13 5। ठीक है जी, हम जो है वो 0.13 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 0.13 5। ओके, और हमारे पास जो है 50 का 1% हमने निकालना है, 0.10% निकालना है, सॉरी। 50 का 50 ज़रब 0.10% हमने ये निकाल लिया और ये आ गया 0.05। ठीक है जी, ये 0.05 आ गया है हमें एक ऐड पावर पर। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। और अगर ये 20 ऐड पावर्स हों तो कितना होगा? 20 एड्स पावर होंगे तो हमने इसका वर्किंग डेज और दूसरा दिन निकाल लेने हैं। ठीक है, 0.13 5 को हमने ज़रूर देना है 0.13 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 45 डेज से। ठीक है, 6.075 आ गया, 6.075। ठीक है जी, ये आ गया। और नॉन वर्किंग डेज 18 है हमारे पास में, तो नॉन वर्किंग डेज का निकाल लेना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ गया हमारे पास 0.90।
ठीक है जी। तो ये 0.90 ये हमारे पास इनका आ गया 0.90। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐड पावर का चल रहा है। ठीक है, ये एक ऐड पावर का जो है ये हमारे पास ये वाला हिसाब चल रहा है। अब हमने निकालना कितना है 20 ऐड पावर्स का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, हम इसको दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.90 है, ठीक है, और ज़रब 20 है, तो ये हमारे पास आ गया 18। ठीक है जी, और 18 जमा और उसके बाद में ये कितना था भला 6.07 6.075 मल्टीप्लाई बाई 20 है पावर्स। तो ये हमारे पास आ गया 121.50 121.50। अब हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं, जमा 18 कर लेते हैं, इसमें जमा 18 139.50। तो ये हमारे पास आना चाहिए 139.50। हम यहाँ पे आके इस भाई के अकाउंट में देख लेते हैं, ये वाली हमने कैलकुलेशंस की थी। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशंस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं जनाब 139.50, यानी कि इस ऐड पावर में से जो 1000 पॉइंट इन्होंने डिपॉजिट किए थे, बाकी ये सारी रकम ले चुके हैं प्रॉफिट के साथ में, और इसमें अभी इतनी रकम बाकी है 139.50। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है कि ऊपर वाले ऐड पावर को भी कर लेते हैं, जो कि सबसे आखिरी होगा जी, सबसे आखिरी ये एडमिन पैक है। एडमिन पैक जो है वो नहीं काउंट होंगे, वो माइनस हो जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक ऐड पावर है, ठीक है, तो एक ऐड पावर का हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, इनकी एक्सपायरी डेट है जी 2 अक्टूबर है, नहीं ये दूसरा महीना है, हाँ दूसरा महीना है ये वाला, और साथ में ये अपना जो है मुझे महीना याद नहीं आया इसका, हाँ ये दूसरा महीना है, ये दूसरा महीना है, यानी कि ये 10 फरवरी है 2022। तो यहाँ पे हम जो है 10 फरवरी 2022 लगा लेते हैं। 10 फरवरी 2022 और 2022 हमने लगा लिया, और ये जनाब इनकी कैलकुलेशन जो है हमारे सामने आ चुकी है। इसमें 274 वर्किंग डेज़ हैं, और 110 जो है वो हमारे पास में नॉन वर्किंग डेज़ हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 210 वर्किंग डेज़, ठीक है जी, और 74 नॉन वर्किंग डेज़। ऐसे ही है जी, 274 है और 110 है, 274 और 110 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और हम जो है वो भी इनका निकालना है, कितनी रकम बनती है वो निकाल लेते हैं जनाब। इनकी 0.035, ठीक है, ज़रब ये एक दिन की थी, और ज़रब हमने जो है वो 274 दिनों की निकालनी है, तो कितनी अमाउंट उसमें बाकी रहेगी 274 दिनों की हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास आएगी 0.135 ज़रब 274, 0.135 ज़रब 274, ये हमारे पास आएगी 36.99, 36.99। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गई। और ये जो नॉन वर्किंग डेज़ थे 110 थे, फिर मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 110 नॉन वर्किंग डेज़ थे, और हमने जो है 110 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करना है। ठीक है जी, 5.5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये 5.5 आ गया। ठीक है, और हम जो है अभी इन दोनों को जमा कर लेंगे 36.99 जमा 5.5। ठीक है, इन दोनों को हमने जमा किया 36.99 जमा 5.5, इनको हमने जब किया तो ये 42.49, तो ये 42.49 आएगा हमारे पास, 42.49। इतनी रकम इनकी इस ऐड पावर से बाकी थी।
ठीक है, वो हमने जो है यहाँ से निकाल दी। इसी तरह आप सारी जो है वो निकाल सकते हैं अपनी, उनको जमा करेंगे तो जो हमने सम किया हुआ है ट्रांजैक्शंस के अंदर वो ही आपके पास आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस का मेथड था, मैंने आपको समझा दिया। सभी लोग जो है इस मेथड से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थैंक यू।